हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल आर्चिस टेक्नो इंजीनियर्स पे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूनिक है। वो है हमारा इलेक्ट्रिकल लेआउट। किसी भी ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या अदर फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल फिक्सचर लेआउट किस तरीके से बनाया जाता है, सीलिंग लेआउट कैसे बनाया जाता है, वॉल पे स्विच बोर्ड कहाँ आएंगे, हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड कहाँ पे आएगा, एसी की कटिंग या पावर प्लग कैसे लगाएंगे, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा फ्लोर प्लान है जिसमें बेसिक सा डिटेल दिया हुआ है, इसमें डायमेंशन और साइज वगैरह दिया हुआ है। इसकी प्लानिंग से लेके हमारा प्लिंथ बीम तक कंप्लीट हो गया है इसकी ड्राइंग। तो इसकी सारी ड्राइंग की जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले बेसिक सा एक प्लान है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक कॉलम लेआउट, जो कॉलम की प्लेसमेंट है वो है। उसके बाद ये सेंटर लाइन प्लान है और उसके बाद फुटिंग का है और इसमें फुटिंग की डिटेल है। और ये है हमारा सेंटर लाइन ड्राइंग, जो कॉलम लेआउट जिसको भी बोलते हैं हम। और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर बीम लेआउट और ये है प्लिंथ बीम लेआउट। इसका जो नेक्स्ट है वो हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इलेक्ट्रिकल फिक्सचर क्या होता है, फैन हो गया, लाइट हो गई, एलईडी पैनल हो गया, आरओ कनेक्शन हो गया, फ्रिज के कनेक्शन, एसी पॉइंट, माइक्रोवेव के पॉइंट, वॉशिंग मशीन, ब्रैकेट लाइट, किचन एग्जॉस्ट, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके सारे पॉइंट का हम इस फ्लोर में इनका लेआउट बनाने वाले हैं। और इस ड्राइंग का DWG फाइल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ लेजेंड और सिंबल है जो कि हम इसका यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं सीलिंग लाइट पॉइंट है, ब्रैकेट लाइट पॉइंट है और 1 to 40 ट्यूब लाइट फिक्सचर है, स्विच बोर्ड, मोबाइल स्विच बोर्ड, फैन पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन, 5 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट, 16 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट, केबल पॉइंट, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इंक्लूड MCB, और गीजर पॉइंट और 16 एम्पीयर का आउटलेट एसी के लिए, और प्लस एसी पॉइंट और 16 एम्पीयर का सॉकेट हम इसमें जो कि अर्थिंग के लिए लगाएंगे इसमें। तो इसमें जो हमारा सिंबल है वो अर्थिंग का है, तो इसमें हम इसको अर्थ लिख देते हैं और इसकी नंबरिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो ये हमारा सिंपल सा फ्लोर प्लान है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसी के पॉइंट के अकॉर्डिंग हम हर एक चीज़ लगाते जाएंगे। जैसे कि हमारा सीलिंग लाइट है तो हम इसका सिंबल उठाएंगे और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यहाँ पे फिक्स करते हुए चलेंगे। सीलिंग लाइट है तो यहाँ से हम उठाएंगे, जो हम यहाँ पे फिक्स करें उसको डिलीट कर देते हैं। इसमें हम काम करते हैं कि हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कॉलम लेआउट नहीं है और ये डोर वगैरह फिक्स कॉलम के अकॉर्डिंग है। तो हम कॉलम जो प्लानिंग है कॉलम की उसको हम कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले सीलिंग लाइट हम ले लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो सीलिंग लाइट ले आने के लिए हम यहाँ से, ये हमारा वॉल है तो यहाँ पे 2 फीट ऑफसेट अंदर को रहेंगे। एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेते हैं। बेसिकली ये हमारा कनेक्शन रहेगा जो हम रेक्टेंगल डालने वाले हैं और इसको हम
इसका लेयर में करना चाह रहे तो आप लेयर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेयर नहीं है कनेक्शन का, तो सबसे पहले हम एक लेयर बना लेते हैं। कनेक्शन यहाँ पे कलर वाइट ही रखेंगे और यहाँ पे कंटिन्यूस की जगह में ये एक डाइजेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लेयर बन के तैयार हो गया। हम इसको सीधे अब कनेक्शन पे जाएंगे, ये आ गया। अब इसको हम फिक्स करेंगे 2 फीट सेंटर में और यहाँ पे इस तरीके से हम सीलिंग लाइट लगाएंगे इसको। यहाँ पे आप सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीलिंग लाइट आपको जहाँ जहाँ लगानी है आपको वहाँ वहाँ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसमें बेडरूम, लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम बस इसमें ही करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम बना लेता हूँ मैं सीलिंग लाइट का ये पूरा ड्राइंग बना लेता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद अगले स्टेप में चलेंगे। ठीक है, हमने लाइट का जो सीलिंग लाइट है उसकी हमने लेआउट कर ली है। अब हम आते हैं इसमें अगला जो पॉइंट है हमारे पास, ब्रैकेट लाइट पॉइंट। अब हम इसको इसमें प्लेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ज़्यादातर ब्रैकेट लाइट बेडरूम या लिविंग एरिया में ही रहता है, तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे वॉल पे और एक इस साइड के वॉल पे। अगले बेडरूम में हम लगाएंगे। ब्रैकेट लाइट वॉल पे लगती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे आप किसी भी वॉल में अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक लिविंग रूम में लगाते हैं, इस साइड में भी। अगला जो है यहाँ पे नहीं देंगे कि यहाँ पे विंडो आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। इस वॉल को हम इस वॉल पे लेते हैं और जो है अपोजिट साइड पे एक लाइट हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जो हमारा डाइनिंग एरिया है। ठीक है, ये अब जो सीलिंग लेआउट है आप किचन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस किचन को छोड़ दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रैकेट लाइट ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो ट्यूब लाइट है, इसको फिक्स करना है। तो एक एक लाइट इसको भी दे देते हैं हम हर एक रूम पे, बेडरूम पे। इस साइड डाल देते हैं।
एक यहाँ पे, एक पूजा रूम में भी, एक इस रूम पे, ट्यूबलाइट आपको ज़्यादातर सभी जगह लगानी है ताकि लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है। कुछ सीलिंग लाइट हम बाहर को भी यूज़ करेंगे, जैसे ये सज्जा हो गया प्रोजेक्शन, और ये पोर्च में भी। तो अभी के लिए ये फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये जो सज्जा और पोर्च है इसका काम हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले ये ट्यूबलाइट का कर लेते हैं। यहाँ पे वॉश एरिया और गैलरी में, और टॉयलेट में भी। ठीक है, लाइट हमारी सारी लग चुकी हैं। अब हम आएंगे स्विच बोर्ड पे। तो स्विच बोर्ड में भी हमें सारे रूम पे डालने हैं। स्विच बोर्ड हम ऐसी जगह डालेंगे कि हम जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो तुरंत हमारे हाथ में स्विच बोर्ड आ सके। जैसे कि हमने इस तरफ लगाया, डोर की ओपनिंग होते ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में होगा, और इसका भी इसे सेम राइट साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। एक बोर्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे नीचे रहेगा, जो कि हमें कैबिनेट के ऊपर मिल जाएगा माइक्रोवेव मिक्सर वगैरह के लिए। इस रूम के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिविंग एरिया के लिए एक बोर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। और एक बोर्ड हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, सेम टॉयलेट का भी देखेंगे। यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे। ठीक है, कोई दूसरी अगर ज़रूरत पड़ी कभी बाहर के पॉइंट के लिए, तो फ़िलहाल हम जैसे कि यहाँ पे सज्जा में और पोर्च में लाइट लगाएंगे, तो एक बोर्ड हमारे पास यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, जो बाहर सज्जे के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे सज्जा का भी मैं डाल देता हूँ अभी लाइट। ठीक है, ये हमने रेडी कर लिया है। अगला जो है वो है हमारा मोबाइल स्विच बोर्ड। मोबाइल स्विच बोर्ड ज़्यादातर हम बेडरूम या लिविंग एरिया में करते हैं खाली, तो जिसकी हाइट थोड़ी कम रहती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस तरफ लगाएंगे, एक इस तरफ और एक यहाँ पे, दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे। मोबाइल स्विच बोर्ड आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे कि अब बेड का पोजीशन रहेगा तो बेड के दोनों तरफ
आप लगा सकते हैं स्विच बोर्ड मोबाइल स्विच के लिए, मोबाइल चार्जर के लिए उसमें बेड के दोनों तरफ आप लगा सकते हैं, जिसमें आप टेबल लैंप और मोबाइल चार्जर ये सब लगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे आ गया, दूसरा हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। और एक यहाँ पे। ठीक है, ये सारे सिंबल हो गए हैं और एक हम यहाँ पे भी ले लेते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। पे हम नीचे लेंगे, यहाँ रख देते हैं तो इसी के नीचे आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है सीलिंग फैन के लिए, तो इसको हम उठा लेते हैं और इसको हम थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सीलिंग जो फ़ैन है उसको भी आपको बेड के पोजीशन के अकॉर्डिंग रखना है। जहाँ पे इसका बेड का पोजीशन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सीलिंग फैन का पॉइंट रखना है वहाँ पे। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रूम के सेंटर में ही डालना है, जैसे कि आपका बेड का पोजीशन रहेगा उसी हिसाब से आपको पॉइंट डालना है। ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ जाएगा लिविंग एरिया के लिए, और एक पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे डाइनिंग एरिया के लिए। इसके साइज में ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, तो इसको हम सेंटर में कर सकते हैं। तो रूम के सेंटर के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दो क्रॉस, हम एक क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। उसका सेंटर से पॉइंट उठा के इसके सेंटर में रख देना है। ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा फिर हमारा। अब चाहे तो एक पोर्च में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी सेम सेंटर के लिए आप एक डायगोनल लेंगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ और बाकी ये हो गया है। अगला जो है वो है एग्जॉस्ट। वो एग्जॉस्ट ज़्यादातर हम एक किचन में लगाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं। दूसरा हम लगाएंगे यहाँ पे जो टॉयलेट है हमारा उस पे। ठीक है, ये आ गया। अगला जो है वो 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट है, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे डालेंगे जो कि हमारे पास जो किचन हुड है एग्जॉस्ट उसके लिए रहेगा। और दूसरा यहाँ पे एग्जॉस्ट उसके लिए, और इसके लिए भी।
ठीक है, अब हम आते हैं 16 एम्पियर के आउटलेट के लिए। 16 एम्पियर के आउटलेट के लिए हम एक लगाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे रहेगा, जो गीज़र का पॉइंट रहेगा उसके लिए। ठीक है, इधर भी जो टॉयलेट में भी गीज़र लगेगी तो वहाँ पे भी हमें 16 एम्पियर ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हम लगाएंगे एक केबल पॉइंट जो कि हमारे पास यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एलईडी पैनल आता है तो यहाँ पे हम एक केबल पॉइंट लेंगे। एक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, शायद यहाँ पे भी एक केबल पॉइंट आए एलईडी, और एक यहाँ पे। और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो हम उठाएंगे इसको, जो कि हमारे सबसे पहले फ्रंट पे लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सारे कंट्रोलर जितने भी कंट्रोल है वो हम सीधे यहाँ से कर सकें। तो एक हमारे पास यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लग जाएगा। जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो भी हम यहाँ पे लग जाएगा हमारा, तो इसके साथ में ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक हम लगाने वाले हैं सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि इनका जो कनेक्शन है, जो लूप है, वो अलग अलग हो सके। ठीक है, एक बोर्ड हम यहाँ पे भी लेंगे जो कि हमारे पास के नीचे रहेगा, ये वाला। तो इसको हम, जो कि घर का जो इन्वर्टर है उसके लिए रहेगा, सीढ़ी के नीचे। ठीक है, अगला जो है वो है गीज़र। गीज़र हम एक किचन में यूज़ करेंगे और 2 टॉयलेट में। उसके बाद आता है एसी का पॉइंट। एसी 16 एम्पियर। तो एक तो हम एसी का पॉइंट दे देंगे और इसके साथ ही 16 एम्पियर का आउटलेट। तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, जो विंडो रहेगा विंडो के ऊपर एसी का पॉइंट आ जाएगा। सेम हम इसमें भी डाल देंगे। ठीक है, ये इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट हम इधर से लेंगे। ठीक है, और एक यहाँ से भी लेंगे। अब हम एसी पॉइंट यूज़ करेंगे, एसी सिंबल। इसको स्केल कर देते थोड़ा। एक यहाँ पे लग गया। एक यहाँ पे लग जाएगा।
एक यहाँ पे, इसी का पॉइंट भी कर लिया हमने। अब हमारे पास बचता है एक अर्थिंग का पॉइंट, वो हम यहाँ पे कॉर्नर में डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा लेआउट हमने बनाया है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल लेआउट बोलते हैं। और जितने भी इसमें सिंबल हमने यूज़ किया है अप्लायंस, तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे भी किस हाइट पे है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीलिंग लाइट पॉइंट है वो सीलिंग पे ही रहेगा, और ब्रैकेट लाइट ये 8 फीट पे है, ये भी ट्यूब लाइट ये भी 8 फीट पे है। स्विच बोर्ड 4 फीट हाइट पे रहेगा, मोबाइल स्विच बोर्ड 2 फीट पे, ये सारे इसमें लिखी हुई है। तो जैसा कि आप अगर कुछ और भी अप्लायंस इसमें यूज़ करना चाहें तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिंबल भी बढ़ा सकते हैं और उसके हाइट भी मेंशन कर सकते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, अगला जो काम रहेगा वो है डायमेंशन का। छोटा सा हमें डायमेंशन डालना है, जैसे कि यहाँ पे ये वॉल से इनकी डिस्टेंस, तो सारे वॉल का डिस्टेंस मैं डाल देता हूँ डायमेंशन यहाँ पे। डायमेंशन हमने सारे ये डाल लिए है। अब एक दूसरा काम हमारे पास ये है कि इनके सारे कनेक्शन करने हैं हमें। जैसे कि यहाँ पे सीलिंग फ़ैन और यहाँ पे इनका फ़ैन है, तो इन सीलिंग फ़ैन से होते हुए हमें एक कनेक्शन डालने हैं बोर्ड पे। तो सीलिंग फैन पे हम इधर से भी एक कनेक्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि हम यहाँ पे कनेक्शन जब डालेंगे तो वो कनेक्शन थोड़ा सा आर्च टाइप में हो, और सीलिंग से जो सीलिंग बॉक्स है वहाँ से 2-3 से ज़्यादा कनेक्शन कहीं और ना गया हो। ठीक है, हम इसको सीधा इसलिए नहीं लें क्योंकि जो भी हमारे पास स्लैब है हमारा, उस पर क्रैक आने के चांसेस रहते हैं अगर हम सीधा लेते हैं। तो हम थोड़ा आर्च टाइप में लेंगे, तो उसमें हमारे पास जो सीलिंग जो कंक्रीट का जो हमारा रूफ है वहाँ पे क्रैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। ठीक है, इसका मैं कनेक्शन यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक इस टाइप से, सबसे पहले हमें एक आर्च टाइप में लेना है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा कनेक्शन भी कर सकते हैं कहीं और, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा करने पे जो हमारे फिटिंग की जो वायर है वो हमें कम यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन होगा ये सारे सीलिंग फैन और लाइट्स का। बाकी जो इनकी जो लाइट है वो वॉल पे ही अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, इसको हम इस पोर्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए फिर आगे को बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास कनेक्शन हम शुरू से हम एक ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो कनेक्शन हम यहाँ से सीधे एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लाना है, और फिर होते हुए यहाँ से सीधे इस लूप में चले जाना है। तो हम दो पार्टीशन में हम ले लेते हैं। तो एक जो लूप रहेगा वो हमारे पास रहेगा इस साइड का, जो कि हम इस सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट करने वाले हैं, और दूसरा जो कनेक्शन रहेगा वो है हमारे पास इस साइड का।
ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इस लाइट से ले लेते हैं और यहाँ से स्विच बोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ से हम पूरा कनेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कनेक्शन हम थोड़ा सा घुमा के लेंगे। इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे एक कनेक्शन हम इस पे करने वाले हैं। और उसके बाद एक सीलिंग से यहाँ से होते हुए फिर बोर्ड पे। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये तो हमारा मेन कनेक्शन चल रहा है यहाँ पे, और ये जो है वो सप्लाई के लिए है। ठीक है, तो इससे फिर बाकी लाइट्स पे भी चली जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा आर्च मिलेंगे। एक जो कनेक्शन वो हम सीधे ही इस पे कर देते हैं लाइट्स के लिए, और बाकी यहाँ से इस लाइट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला जो लूप है हमारे इस तरफ से लेंगे। इस तरफ से लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इस बोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ से सीधे हम अगले जो बोर्ड है स्विच बोर्ड, हम उस पे चले जाएंगे। ये लाइट पे आ गया। एक कनेक्शन हम यहाँ से इसकी करने वाले हैं। ये सारे कनेक्शन हो जाते हैं हमारे पास। तो एक बोर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो वेल के लिए रहेगा। ये कहाँ से आ गई, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ जाता। ये हमारा बेसिक सा कंप्लीट बन गया है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे इस बोर्ड पे लग देंगे। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।